नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। बहुत कमाया अपने लाइफ में, लेकिन आज 2-3 साल से इनकी कमाई बहुत ही अच्छी नहीं हो रही है। परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा तनाव में भी हैं इस वजह से, क्योंकि जब आपकी कमाई ना हो, फ्लो खत्म हो जाए तो तनाव तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये जानना चाहते हैं कि पहले जैसे ज़िंदगी फिर से कब होगी, पहले जैसी कमाई फिर से जीवन में कब होगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस को बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को दिखा के समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, इनके शुक्र पर्वत पर एक मोल बन रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार का मोल आपके जीवन में किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट को नहीं दिखाता है। ये मोल इनका ब्राउनिश है। कभी भी मोल को अगर आपको देखना है तो उसके कलर को नोटिस आप जरूर करें। ब्राउनिश टाइप का मोल किसी भी पर्वत पर रहे तो वो मस्सा होता है, मोल नहीं होता है। उसके कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं पड़ने हैं। किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम ये मोल आपको नहीं देगा। अगर यहीं पर ये ब्लैकिश रहता तो फिर तो बहुत बहुत ज़बरदस्त दुष्परिणाम देता, लेकिन ये ब्लैकिश है नहीं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ब्लैकिश मोल क्या दुष्परिणाम देगा? शुक्र पारिवारिक जिंदगी के सुख को दर्शाता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के सुख को दर्शाता है। शुक्र आपके लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है, उसमें कमी करा देगा। लग्जरी के लाइफ में कमी करा देगा, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करा देगा, गुप्त परेशानी दे देगा, वैवाहिक जीवन में कलह कचकच की स्थिति को बना देगा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर देगा। तो चलो जी, ये तो हो गई बात इस मोल के विषय में। जो इस मोल के लिए आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कोई बहुत दुष्परिणाम आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम इनके हाथ पर पॉजिटिविटी को देखते हैं और नेगेटिव को देखते हैं। तो डेफिनेटली आपने पैसा कमाया होगा। एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, एक समय के बाद तो एक बढ़िया सा आपका त्रिभुज भी बना था, और आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी चल रही है। तो भाग्य के धनी तो आप हैं ही। 47 वर्ष की आयु है, खराब समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेहतर भी है, ये भी दिख रहा है मुझे। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हथेली पर है, बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स हैं, यहाँ से भी ट्राइंगल है। तो फायदा तो होना है, जिंदगी पर धन लाभ तो होना है। 45 वर्ष के बाद ही आपको धन लाभ होने लगेगा, आप देख लेना। अभी 47 वर्ष है ना, तो कुछ 1-2 साल का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर चीज़ें आपकी लाइफ में आपके ही हिसाब से होंगी। और अगर मैं आगे देख लो, जीवन पर प्रगति की रेखा है, जीवन रेखा पर, तो डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में तरक्की किया होगा, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर तरक्की आई होगी। एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव तो कराती ही है, इस प्रकार की मंगल रेखा पोटेंशियल तो देती ही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से भरे होते हैं, ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बहुत हाई लेवल का होता है। जीवन रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा मंगल रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर इस कदर अच्छी हो तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो लाइफ में तरक्की और प्रगति 101% तय होती है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी, और भी बहुत पॉजिटिविटी है। जैसे बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो पिछले जिंदगी में भी आपने ही पैसा कमाया और आगे भी आप ही पैसा कमाओगे, यहां पर से भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। आखिर ये समस्याएं जिंदगी पर क्यों आई, इसके क्या मुख्य कारण थे, और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो जब मैंने इनके बृहस्पति को देखा तो मुझे काफ़ी डैमेज दिखा। तो ये इंसान को एकदम से हाइट पर ले जाता है और फिर गिरा भी देता है। ये वाली अवस्था ये बृहस्पति तो बताती ही है। तो इसके लिए उपाय तो इसका करना ही चाहिए। उपाय करने के बाद काफ़ी आप अच्छा महसूस करेंगे, जहां पर से इस बृहस्पति के जो दुष्परिणाम है आपके ज़िंदगी पर कम देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखो और क्या नेगेटिविटी है, तो लाइफ लाइन पर ना कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा थी, जो कि सामान्य थी। इसका मतलब जब इस प्रकार की राहु रेखा हो तो बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम को तो ये नहीं बताती है, हल्के फल्के दुष्परिणाम को बताती है। बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते इस केस में, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं और चीज़ों को देख लूँ और समझने का प्रयास करूँ तो बुध रेखा का अभाव है। तो ये भी कहीं ना कहीं धन आगमन को बताती तो है, लेकिन अस्थिरता को नहीं बताती। पैसे बचाने में बड़ा तकलीफ होगा आपको, पैसे बचने में बड़ा तकलीफ होगा आपको। चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके आने वाले समय में, तो ये तो एक पॉजिटिविटी है। तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर आज जो परेशानी को झेल रहे हैं, आने वाले समय में इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। उस एज को मैं आगे बताता हूँ।
तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी। तो हो सकता है ये जो महामारी आया इस वजह से भी काफ़ी लोगों को प्रभाव डाला है, काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो हो सकता है मेजर वजह ये भी हो आपकी ज़िंदगी पर इस प्रकार की समस्याओं का। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है और मैं बारीकी के साथ अध्ययन करके आपको बता दूंगा कब से आपकी स्थिति सुधरेगी, और उपाय मैं आपको दे दूंगा और मैंने दे भी दिया है। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से इनके और भी स्थितियों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो ये पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी थी। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है ये माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करती है। यहां से दबाव है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में किया, लेकिन 20 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए। इस बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, लाइफ में चलते रही। डिग्री पूरे करने के योग थे, 20 वर्ष के बाद स्टार्टअप लिया, 21 में दिक्कत था, 23 में तरक्की, 25 में तरक्की, 26 में एक दिक्कत, 27 में तरक्की, फिर 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में एक दिक्कत, 32 के बाद अच्छा राइज किया है आपने, कंटिन्यू प्रोग्रेस रेखा थी आपके हाथ पर, और ये 32 से लेकर 40 तक थी। 41 में एक दिक्कत, फिर जीवन रेखा ठीक, फिर यहाँ पर देख लो 43 में एक तरक्की, फिर एक 45 में तरक्की, फिर एक 46 में तरक्की, यहाँ से भी एक प्रोग्रेस लाइन है, 48 में एक तरक्की। तो 46 के बाद थोड़ी जीवन रेखा स्मूथ थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महामारी को ही लेके आप परेशान रहे हैं। फिर 48 में एक बड़ी तरक्की का योग है, तो आपकी लाइफ में काम की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप जिंदगी पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक देख लो 50 में तरक्की, फिर आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एक ट्राइंगल जैसी आकृति है, 50 से 55 56 ईयर तक ये बल्क में पैसा को बता रही है। और दो मुखी जीवन रेखा, 56 के बाद भी कुछ यात्राएं हो सकती हैं, सुखद यात्राएं हो सकती हैं, घर से दूर का वास हो सकता है, ये भी आपके लिए बता रही है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है और जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, तो आयु दीर्घायु ही होती है, आयु को लेकर कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तले का आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आ गया इनका रेक्टेंगल। प्लैनेट्स अच्छे हैं, राज्यों का गति, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। आज आपके पास पैसा और काम नहीं भी है, फिर भी आप कंफर्टेबिलिटी से लाइफ को बिता रहे हैं, और आगे आपके पास धन और सम्मान हो भी जाएगा, फिर भी आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बिताएंगे। गुलाबी है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो आ जाता है, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये कुछ लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने ही दम पर हैं, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है और महत्वाकांक्षी नेचर को बढ़ा रही है। एक ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर को ये बता रही है। ये छोटी डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन ये इंपैक्ट बहुत दिन तक लोगों पर पड़ता है, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करें। बाकी सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती हैं आप, ये आपकी मेहनती नेचर को बता रही है। ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है, फिंगर अच्छे लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी और डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये यहाँ पर से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रगल तो बना देता है। कभी भी अगर ऐसे बृहस्पति वाले व्यक्ति की जिंदगी में मौका मिल जाए समस्या आने का, तो डेफिनेटली समस्या आ जाती है, इसलिए इसका उपाय बेहद जरूरी है करना। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, हाँ कुछ नेगेटिविटी दूर करने के लिए लाइन्स है, आगे की माइंड रेखा भी ठीक है। इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है, अपने हिसाब से चलने वाली स्थिति है। बाकी परोपकारी भी हैं, लोगों के लिए करना भी चाहते हैं, ये सब कुछ लाइन्स है। और यश प्राप्ति में थोड़ी कमी भी होती है, तो करके भूल जाया करो आप। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, सामान्य भावुक हैं। आगे की हृदय रेखा बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट ये वाली। बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट ये तो होता ही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी थी, हाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थी, मूड स्विंग होता है, बट भाग्य के धनी है, भाग्य रेखा बड़ा अच्छा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, कमाल की अद्वितीय सूर्य रेखा। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान दिलाती है। एक ट्रायंगल है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। 45 के बाद धन लाभ होना है, भाग्य रेखा भी ठीक है। आपकी भाग्य रेखा 36 के बाद ही बेहतर रही है, तो बहुत जल्दी आपका समय में परिवर्तन आएगा और आप अपनी जिंदगी पर फिर से पैसा कमाने लगोगे। सूर्य पर ये सब लाइन्स है तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, जो कि 38 वर्ष के बाद भी दिख रहा था। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर्करी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। धोखे मिलेंगे लाइफ में, केयर करना आप। दोनों मंगल ठीक ठाक है, एनर्जेटिक है। अंदरूनी मंगल बहुत जबरदस्त है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है कार्य को लेकर, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। ये सब लाइन्स है जो यात्राओं को बताती है, जिंदगी पर यात्राएं होती हैं।
यात्राओं के सुख को बताती है। चंद्रमा प्रबल है, लाइफ में पैसे बने रहेंगे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल सही नहीं थी, तो भाग्य को लेकर समस्याएं परस्पर बनी रही होंगी, ना की तो बात ही नहीं है। और ये भाग्य रेखा आपके 28 वर्ष 30 वर्ष के बाद ही सक्रिय रही है। बुध रेखा भी अभी आपकी बहुत सक्रिय नहीं है। जैसे जैसे ये सक्रिय होगी वैसे वैसे धन लाभ कराएगी। ये एक सपोर्ट की रेखा है भाग्य रेखा को, ये भी एक बुध रेखा की सपोर्ट की रेखा है, अच्छी ही मानी जाती है। जब ये और विजिबल हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो और धन लाभ कराएगी। जीवन रेखा बड़ी अच्छी आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा आपको बहुत ही अधिक पराक्रमी बनाती है। और ये कुछ लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन मंगल प्रबल है, 47 वर्ष की आयु भी है, ट्राइंगल्स है, तो प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रही है। मंगल इतना प्रबल है और आपकी आयु भी 47 वर्ष की हो गई है, तो अब सोचने पर कम, आप करने पर ज़्यादा बिलीव करते होंगे। मंगल बढ़िया है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, एनर्जी के साथ बीतती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस वो तो मिलेगा। स्ट्रेस रहा है, पारिवारिक मानसिक तनाव रहा है, हल्की फल्की स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम बनी रहती होगी। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। शुक्र पर ये ट्राइंगल्स शादी के बाद भाग्योदय को बता रही है। शुक्र प्रबल है, डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति अच्छा जिंदगी बिताते हैं, अच्छी वैवाहिक जिंदगी बिताते हैं। कभी कभार अनबन बृहस्पति की वजह से हो जाएगी, वो सामान्य है, चलता रहता है, तो अपने ऊपर आप नियंत्रण करें। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।